हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? ठीक ठाक चल रही है जिंदगी। आपकी क्लासेस एक्सरसाइज 8.2 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। आज की क्लासेस में इसको खत्म भी कर देंगे मेरे भाई। इसके बाद आप सारे के सारे प्रॉब्लम अपने से खुद सॉल्व कर पाओगे यदि आप क्लासेस प्रॉपर तरीका से देख पाओगे होगे तब। अन्यथा आपसे एक क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, क्योंकि यह इंटीग्रेशन का बाप है। बाप, पापा, पितामह। मेरे भाई, अगर हम बात कहें सर कि इसके बाद जो भी हम क्लासेस समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, वह सारे के सारे क्लासेस में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेंगे। यहाँ हम आज क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद प्रॉब्लम जानेंगे मेरे भाई स्ट्रेट लाइन का, कि दो पॉइंटों के बीच आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करके उसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है उस एरिया को कैलकुलेट करना है सर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आपको दिया गया y बराबर 1। इस कर्व को जो कि x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के बीच एरिया कितना वह कवर करता है, कितना एरिया को घेरता है, उस एरिया का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले कि y बराबर cos x का कर्व जो कि x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के बीच घेरता है, उसका वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त। यह जो ट्रिग्नोमेट्री है मेरे भाई, यानी कि जो भी x बराबर 0 और 2 पाई बराबर x बराबर 2 पाई है मेरे दोस्त, इसका अगर हम कर्व की बात करें सर, तो इसका कर्व जो ड्रा होता है मेरे भाई, कर्व अगर हम ड्रा करना चाहे सर, तो कर्व आपका ड्रा इस फॉर्म में होते हैं मेरे दोस्त। कर्व की अगर हम बात करें सर, तो कर्व यहां से स्टार्ट होता है मेरे भाई। इस तरह से सर्किल चलते हैं कर्व का, और यह जो सर्किल चलता है मेरे दोस्त, एक सर्किल के बीच के डिस्टेंस को, इसको हम वेव लेंथ के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। यह वेव लेंथ होता है, यह फ्रीक्वेंसी होते हैं मेरे भाई। यहाँ 0 स्टार्ट होता है, यह जो फ्रीक्वेंसी होते हैं मेरे भाई, इस फ्रीक्वेंसी का मान π/2 होता है। इस जो एरिया बीच वाला एरिया है, इसका वैल्यू पाई होता है मेरे भाई। यह जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का मान 3π/2 होता है, और यह जो फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई 2 पाई होते हैं। यानी अगर हम बात करें सर, तो आप इस फॉर्म में आपका एरिया चलता है मेरे दोस्त, और आपको जो भी एरिया यह घेर रहा है सर, y बराबर कर्व cos x, यही एरिया का वैल्यू यहां से लेके यहां तक एरिया का वैल्यू निकालना है सर। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। या आपका y बराबर cos x का कर्व हो गया, और यही कर्व का वैल्यू मेरे भाई, यही कर्व का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है सर। यही कर्व की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यही कर्व का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 पाई होता है, यही कर्व का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें सर जनरली, तो इस इंटीग्रेट हम कैसे इसको करेंगे, एरिया निकालना है मेरे भाई। यदि हम यहाँ से यहाँ एरिया चले, फिर यहाँ से यहाँ एरिया चले, और यहाँ से यहाँ एरिया चले, अगर ये एरिया को इस एरिया के साथ और इस एरिया के साथ अगर हम ऐड कर दें मेरे भाई, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया का वैल्यू आ जाएगा। यही काम हम करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे y इंटू dx करेंगे सर। सबसे पहले लिमिट यदि हम चलते हैं मेरे भाई, देखो ज्यादातर स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन होता है यहाँ पर मेरे भाई, हम पिछले क्लासेस में अच्छे से बताए थे, फिर से तुम लोग सुन लो मेरे दोस्त, कि अगर आप यहाँ y लिखते हो, y इंटू dx, तो आप यहाँ जो भी लिमिट बैठाओगे वह x वाला लिमिट बैठाएगा। अगर आप यहाँ पर x इंटू डी वाई लिखते हो, तो यहाँ पर जो भी लिमिट बैठाओगे वह डी वाई का, वह y का लिमिट बैठाओगे, यानी इसके अकॉर्डिंग बैठाओगे। यह लिमिट बैठाने में यदि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है x एक्सिस y एक्सिस, तो आपको जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वही हिसाब से आप लिमिट को पुट आउट करेंगे। चलो वो अलग की बात है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया को ऐड करने का काम करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 से π/2 चलेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद फिर y इंटू डी एक्स को, अब नेक्स्ट टाइम हम मेरे भाई
2 से लेके 3π/2 चलेंगे और अगला जो एरिया निकालेंगे मेरे भाई वह 3π/2 से लेकर 2π तक एरिया निकालेंगे। यदि हम टोटल एरिया निकालकर सभी एरिया को ऐड कर दें मेरे भाई तो यह सभी के सभी एरिया उस कर्व के दे देंगे वैल्यू। यदि हम पुट करें मेरे भाई y के जगह मेरा दोस्त cos x इंटू डी एक्स है, लिमिट 0 to π/2 चलेंगे, π/2 से लेके मेरे भाई 3π/2 चलेंगे और cos x इंटू डी एक्स नेक्स्ट बार मेरे दोस्त 3π/2 से लेके 2π चलेंगे और cos x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट बैठाएगा तो आप लोगों को आंसर एरिया को मिल जाएंगे। यदि अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे भाई तो पाई का वैल्यू 180 होता है। आप लोग जरा सा सोल्व करें, हम तुरंत सोल्व करते हैं। देखो यार, अब आपके चैप्टर खत्म होने जा रहे हैं। अब आपका यह उत्तरदायी बनता है आप सारे के सारे प्रॉब्लम करो, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप खुद सॉल्व करोगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता मेरे भाई तो डाउट आप टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और दिया ही रहता है, या आप सर्च कर सकते हो प्रेम मैथ क्लासेस के नाम से। अगर हम बात करें सर यहाँ पे लिमिट रखने की मेरे दोस्त, तो यह जो लिमिट चलेंगे cos x का जो भी इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई क्या होता है, जरा हमें ये बताने की कोशिश करना। तो cos x का इंटीग्रेशन मेरे भाई sin x होता है और लिमिट इसका 0 to π/2 चलेंगे और नेक्स्ट मेरे दोस्त sin x इसका लिमिट π/2 से मेरे दोस्त 3π/2 चलेंगे और नेक्स्ट sin x जो होंगे इसका लिमिट 3π/2 से लेके मेरे भाई 2π तक चलेंगे। अब लिमिट बैठाना है सिर्फ मेरे भाई, तो sin पाई हो जाएगा π/2 माइनस में sin 0 हो जाएंगे मेरे भाई। उसी तरह से यहाँ बैठाएंगे तो sin 3π/2 माइनस sin π/2 हो जाएगा मेरे दोस्त। और अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर sin 2π माइनस sin 3π/2 हो जाएगा मेरे भाई। इस तरह से इसका लिमिट चलेंगे। और बात अगर करें सर sin π/2, पाई का वैल्यू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 और sin 90 1 होता है और sin 0 0 होता है मेरे भाई। उसी तरह से अगर sin 3π/2 है, पाई का वैल्यू 180 रखे अपॉन में 2 अगर रखे मेरे भाई, ये 2 से 90 कैंसिल हो जाएगा सर। 3 गुने 90 कितना आ जाएगा सर, 270 आ जाएगा। अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह 270 आता है मेरे दोस्त। अगर हम बात करें सर तो यह 270 आता है, साइन 270 डिग्री हो जाएगा और इधर मेरे भाई π/2 साइन 90 डिग्री हो जाएगा सर। साइन 90 की अगर बात करें तो साइन 90 वैल्यू 1 आ जाएगा मेरे दोस्त। समझने की कोशिश करो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। यह साइन 270 डिग्री है और यहाँ साइन 90 1 हो गया मेरे भाई। और साइन 270 कितना होता है सर, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम एंगल को कैसे निकालते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो साइन 270 माइनस में मेरे भाई, साइन 270 माइनस में साइन 90, यहाँ जो वैल्यू आएंगे मेरे दोस्त, यकीन मानो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे। अगर आपको टेबल याद नहीं है कि साइन 270 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो यूट्यूब चैनल मेरे यानी इस चैनल पे आपको अपलोड है, आप देख सकते हो। यहाँ साइन 2π है मेरे भाई, पाई का मान 180, साइन 2π में साइन 360 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ साइन 3π/2 साइन 270, साइन 360 माइनस साइन 270, यहाँ जो वैल्यू आएंगे मेरे भाई 1 वैल्यू आएगा। टोटल अगर बात करें सर 2 और 1 3 और 1 4, ये टोटल इसकी एरिया का वैल्यू देता है मेरे भाई। अगर बात करें सर कि y बराबर cos x 0 से 2π के बीच जो एरिया की मान आता है मेरे दोस्त, वह एरिया आपके 4 यूनिट एरिया आते हैं। समझ में आया?
यही इस क्वेश्चन की डिमांड थी, जो क्वेश्चन को सॉल्व हो चुका है मेरे भाई। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम कि स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट से हम कैसे लाइन को ड्रा करें और उसका एरिया को निकालें। ये सभी के सभी वैल्यू अगर आपको याद है तब आप सॉल्व आराम से करोगे। अब तुम इतने बच्चे नहीं रह गए हो मेरे दोस्त सॉरी, आप इतने बच्चे नहीं रह गए हो कि आपको अब 90 60 ये सब का वैल्यू बताया जाए। आप 12 एक स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट बन चुके हो। मैं जानबूझ के यहाँ वैल्यू छोड़ता हूँ। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने चाहिए थे, लेकिन आप इतने भी काबिल नहीं हुए हो। पढ़ाई लिखाई से तुम लोग का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एंड गिवन लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करना। एंड गिवन द लाइन y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1 और x बराबर 2 एंड x। क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया, एरिया को फाइंड आउट करना है। आपको एक कर्व दिया गया है और एक लाइन दिए गए हैं। इस कर्व और इस लाइन से आपको मेरे दोस्त एरिया का वैल्यू निकालना है। ये समझने की कोशिश करना। हिंदी वाले लिख ले कि एरिया का मान ज्ञात करें, जो एरिया कर्व और एक सीधी रेखा के द्वारा y बराबर एक्स स्क्वायर एंड x बराबर 1 और x बराबर 2 के द्वारा जो घेरती है, इसकी वैल्यू को निकाले। देखो ये जो x बराबर 1 है मेरे भाई और x बराबर 2 है, सबसे पहले इस बात की हम फोकस करें सर, तो 2 पॉइंटों के बीच एक स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, y माइनस y1 बराबर m इंटू h2 माइनस x1। यही एक फॉर्मूला निकालने का होता है मेरे भाई, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। यह लाइन निकालने का वैल्यू होता है, लेकिन इस लाइन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम कर्व देखें मेरे भाई, तो कर्व जो होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का मेरे भाई, वह इस तरह से कर्व होता है मेरे दोस्त। समझने की कोशिश करना, इस तरह से कर्व होता है और सिर्फ हमसे एक्स एक्सिस की बात करिए सर, यानी हमारा मेरे भाई एक्स एक्सिस से कनेक्शन है। एक्स एक्सिस का एक पार्ट एरिया अगर निकाल दे मेरे भाई और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वह दोनों एक्सिस का एरिया देखने को मिल जाएंगे। यही मेरे भाई y बराबर एक्स स्क्वायर है। अगर बात करें सर एरिया निकालना है मेरे भाई x बराबर 1 और x बराबर 2 के बीच, तो x बराबर अगर हम यहाँ पर 1 मान ले मेरे भाई, यहाँ पर अगर 2 मान ले मेरे दोस्त, तो एरिया इसका ही एरिया निकालना है मेरे दोस्त, इसका ही एरिया निकालना है मेरे भाई। यानी इस पोर्शन की एरिया की बात कही है क्वेश्चन मेरे दोस्त, इस पोर्शन की एरिया की बात कही है। अगर हम बात करें मेरे भाई y इंटू डी एक्स की एरिया की, तो यह जो लिमिट चलेगा मेरे भाई 1 और 2 के बीच एक लाइन पहले ड्रा करना पड़ेगा, उस लाइन के थ्रू मेरे भाई निकलेंगे। तो समझने की कोशिश करना मेरे भाई कि x बराबर 1 और x बराबर 2 है, यह जो है मेरे भाई एक्सिस 0 to 0 एक्सिस चलेंगे। अगर हम बात करें सर y माइनस y1 की, y माइनस y2 या y2 माइनस y1 लिख ले, y2 माइनस y1 m इंटू h2 माइनस x1 की अगर बात करें सर, तब हम निकालने की कोशिश करते हैं एक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू। देखो समझने की बात है मेरे भाई, इस सबसे पहले ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। अगर बात करें सर कि यह तो अभी एरिया कहीं भी बाउंड नहीं किया है,
जब तक बाउंड नहीं कराएंगे मेरे भाई, एक बात अब समझ में आती है सर कि एरिया निकालने से कोई फायदा नहीं है, हमें तो सिर्फ यह वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे भाई कि वैल्यू कहां से कहां तक एक स्ट्रेट लाइन की जाती है। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं मेरे भाई तो y बराबर भी 1 आती है, यानी यहाँ पर भी मेरे भाई 0 1 आ जाएगा। अगर हम वो x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 4 आता है मेरे भाई, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएंगे मेरे भाई वो 0 to 4 आ जाएगा। अब आपको आराम से बन जाएंगे, अब एरिया आपसे निकल जाएंगे। लेकिन एक्स एक्सिस की बात की सर तो 1 से 2 तक चलेगा मेरे भाई, y एक्स एक्स स्क्वायर है 1 to 2 चलेंगे मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का x³ 1 से 2। अब आप जो भी लिमिट पुट करेंगे मेरे भाई, आपका लिमिट पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएंगे। तो यही था आपका क्वेश्चन। बेसिकली आपको कुछ भी नहीं है, अब एक्सरसाइज में बस यह है, अब अपने से सोल्व आप कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। सो बाय बाय, लव यू, टाटा। यार तुम लोग पढ़ा करो, मैं इतनी परेशान में इतनी गर्मी में भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को क्लासेस दे पा रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग पढ़ने में क्यों नहीं रुचि रखते हो। पढ़ो पढ़ो यार, बाय बाय।